हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, सब मजे में, मौज चल रही होगी। एग्जाम सबके खत्म हो चुके हैं, गर्मियों की छुट्टी आने वाली है, मजे है भाई आप ही लोगों के। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चैप्टर आप लोगों ने याद होगा क्लास 10th में पढ़ा था चैप्टर नंबर, ठीक, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब उसका इससे क्या रिलेशन है वो भी आप लोग को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इस चैप्टर से मिल जाते हैं। 12th में इसका यूज होता नहीं है, लेकिन अगर आपको आईटी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कुछ देखने हैं एनडीए जैसे और भी, तो वहां पर इसका यूज होता है, उसमें क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, टफ नहीं आते। अगर आप लोग में से कोई तैयारी कर रहा होगा आईटी का, जिसने चैप्टर पढ़ा होगा अभी तक उसको पता होगा, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है अगर हम लोग बात करें, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जो हम लोगों ने जैसे रियल नंबर तक पढ़ा था, ठीक, वहां हम लोगों ने एक चीज अगर आप लोग को याद हो, वही जो मैं बता रहा था क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, जब किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता था तो हम लोग क्वेश्चन को वहीं छोड़ देते थे, वही अपना फाइनल आंसर लिख देते थे। बट जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ रहा है तो उसे वहां छोड़ेंगे नहीं, हम लोग उसे और सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, माइनस वैल्यू हट जाएगी, उसका एक आंसर आ जाएगा। वही यूज है कॉम्प्लेक्स नंबर का। उस जो अधूरा काम हमने जो 10th में छोड़ दिया था उसको पूरा करने के लिए ये चैप्टर जोड़ा गया है। चैप्टर बहुत इजी है, पहले थोड़ा सा लेंदी हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 साल से जब से सिलेबस का रिडक्शन हुआ है, चैप्टर बहुत छोटा हो गया और बहुत ही इजी, मतलब आप खेलते कूदते कर लो, इतने इजी चैप्टर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक, रिप्रेजेंटेड बाय जेड। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे इस तरीके से लिखा जाता है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। व्हाट इज हियर? a एंड b एंड i आल्सो। ये तीन चीजें हैं क्या? ठीक, अगर हम लोग बात करें a एंड b आर रियल नंबर्स, ठीक, a is real part of complex number, IB is imaginary part of complex number। हमने ए देख लिया, बी देख लिया, ए आई बी देख लिया। एक वर्ड यहां पर है जो आप लोगों के लिए नया होगा, इमेजिनरी वर्ड नहीं नया होगा, यहां पर यूज वो नया होगा। इमेजिनरी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इमेज आती है, इमेज वर्ड पढ़ा बहुत बार, ठीक, इमेजिनरी मतलब ख्याली पुलाव काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये इमेजिनरी वर्ड आया कहां से बेसिकली अगर हम बात करें, तो ये आया यहां से। उससे पहले जानते हैं व्हाट इज आई। तो आई जो होता है
आई को बोलते हैं हम लोग, आई होता है आपका आयोटा। क्या होता है? आयोटा। और आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आई इज इक्वल टू अंडर रूट ठीक है, अंडर रूट -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ आयोटा। ठीक है। अब इसे इमेजिनरी क्यों कहा जाता है? इसे इमेजिनरी इसलिए कहा जाता है, अगर मैं आयोटा का स्क्वायर निकालता हूं, क्या निकालता हूं? आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर मींस -1 इंटू -1, ये सबको पता है। आंसर कितना आ गया? -1। तब ध्यान से देखो बालक, आयोटा का स्क्वायर -1। अभी तक आप लोग याद करो, अभी तक जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, क्या किसी ने आपको यह बताया है कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी? नहीं पढ़ा है। बट ये हमें बताता है, आयोटा क्या बताता है? आयोटा एक ऐसा नंबर है जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या मिलती है? हमें एक नेगेटिव नंबर मिलती है, जो कि हमने कभी सोचा नहीं था, हमारे ख्यालों में नहीं था। इमेजिनरी, एक इसे हम लोग इमेजिनरी बना सकते हैं, मतलब ऐसा होता नहीं था लेकिन ये इमेजिनरी है। इस काइंड ऑफ उस तरीके से आप सोच सकते हो, इसे इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता था, रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं होता। ठीक, तो ये हुआ आई स्क्वायर की वैल्यू। अब अगर मैं आई क्यूब की वैल्यू निकालता हूं, दैट इज आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू 1 और आई तो आई, ये आंसर हो गया -i। आई के पावर अगर मैं 4 की वैल्यू निकालता हूं तो आई क्यूब इंटू आई, माइनस आई क्यूब की वैल्यू होगी आपकी -i इंटू आई, ये हो गया आपके पास -i का स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू यहां से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं -1, तो -1 इंटू -1 कितना आ गया? 1। तो हमें फाइनल कंक्लूड क्या मिला? आई की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 1, आई स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिल गई? -1, आई क्यूब की वैल्यू मिल गई माइनस का आई, और आई 4 की वैल्यू मिल गई 1। तो अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ही आई के पावर 4 आता है उसकी वैल्यू 1 हो गई। तो इनको कंक्लूड करके हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आई की वैल्यू कभी भी 4 का मल्टीपल, जैसे मैं कहूं अगर आई की वैल्यू 4 पे 1 है तो आई की वैल्यू 8 पे भी 1 होगी, आई की वैल्यू 12 पे भी 1 होगी। तो 4, 8, 12 ये क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 4। तो इनको कंक्लूड करके मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? यहां लिखते हैं, लिख सकता हूं I to the power 4n means multiple of 4 is equals to 1। एक इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, ये इसका यूज हम पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे। कभी भी i की वैल्यू अगर 4 के मल्टीपल में आती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक, एग्जाम्पल करके देखते हैं कुछ इजी सा, चुज्जू सा। क्या है? अगर मैं i की वैल्यू लिख देता हूं 2024 चल रहा है, 24 लिख देते हैं, तो i की वैल्यू 2024 है, तो 2024, अब देखो क्या 2024 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 2 5 10, 2 6 24, मतलब कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, बिना सोचे बिना समझे। दूसरा, आप लोग एग्जाम अगले साल देने वाले हो, चलो i की वैल्यू 2025, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? i 2024 इंटू आई, तो 2024 की वैल्यू तो 1 हो गई, आंसर कितना आ गया? i आ गया। समझ में आया? तो जब कभी भी आयोटा पे पावर अगर 4 का मल्टीपल आता है तो उसका आंसर हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? आई होप नहीं है। अगर किसी को होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो हमने देख लिया ए के बारे में। ए क्या होता है? ए इज द रियल पार्ट,
ठीक, a is the real part of complex number, a and b both are real numbers, ib is the imaginary part of complex number, I is iota where we found I पे पावर 4n मीन्स अगर I की पावर 4 का मल्टीपल होती है तो उसका वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ठीक है, अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। एक आपको मंत्र बताता हूं मैं, चाहे आप 11th के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप IIT की तैयारी कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस को कभी भी सॉल्व करना हो तो सिर्फ और सिर्फ कोई सा भी क्वेश्चन दिया हो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हो, आपको मोस्ट ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन में उसको a प्लस IB के फॉर्म में आप कन्वर्ट करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक, जिसके बारे में हमने देखा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है, तो ये अपना थर्ड एग्जांपल एक और लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे I टू द पावर 77 है, I टू द पावर 70 है, I टू द पावर 87, I टू द पावर 414 एंड होल टू द पावर 3। तो पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज सॉल्व कर लें, बेसिक्स हमने शुरू से पढ़ा है। तो अगर देखिए I टू द पावर 77 है, तो I अगर 77 को 4 से डिवाइड करते हो तो आपके पास कितना आता है, 4 1 जा 4, 3 7 4 9 जा, तो I के पावर अगर देखें तो 76 जो कि 4 से डिविजिबल है इंटू I की पावर 70 की बात करें तो सिंपल 48 मतलब कि 68 हो जाएगा, I टू द पावर 68 इंटू I स्क्वायर, प्लस I के पावर 87 की बात करें 2 जा 3 जा, I के पावर 84 इंटू I क्यूब, प्लस I के पावर 414 है, तो ये हो गया 4 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4 0, 4 3 जा 12, तो I टू द पावर 412 इंटू I स्क्वायर होल टू द पावर 3। तो ये 4 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल, 4 के मल्टीपल और बचे हुए में हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग, तो ये सारे तो 1 हो गए। ठीक, तो यहां बचा क्या, I, यहां क्या बचा I स्क्वायर, यहां क्या बचा I क्यूब, यहां क्या बचा I स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू लिख दो, I की वैल्यू तो I ही होती है, I के फॉर्म में ही ले लेते हैं। ठीक, I स्क्वायर की वैल्यू अगर हम लिख देंगे तो I स्क्वायर की अपनी वैल्यू कितनी हो जाती है, -1। ठीक है, I क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -I, ये I स्क्वायर यहां पर हो गया आपका पास -1, तो ये -1 ये हो गया -2 टू द पावर 3 2 8 -8, इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से अपने पास आयोटा की पावर कोई भी दिया है तो उसको हम लोग नॉर्मली इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पोर्शन अपना इस चैप्टर का खत्म होता है। इसके बाद जो दूसरी चीज अपने पास आती है दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सॉरी, इससे भी पहले अपने पास एक चीज आएगी, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। What is the meaning of equality of complex number? Let we have, अगर अपने पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 is equals to a plus ib या a1 b1 and z2 is equals to a2 plus I b2, और आपके पास दिया हुआ है कि z1 is equals to z2, तो आप क्या लिख सकते हो, a1 plus I b1 is equals to a2 plus I
B2, ठीक। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलता है? रियल पार्ट ऑफ वन कॉम्प्लेक्स नंबर is equals to real part of other complex number same as imaginary part। मतलब कि जो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे के बराबर होगा और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक उसी दूसरे के बराबर। कहने का मतलब जो A1 होगा वो A2 के बराबर होगा एंड जो B1 होगा वो B2 के बराबर होगा। ये कहता है हमारा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीजें पढ़ेंगे हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलस, कॉन्जुगेट, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1 अपने पास आता है। बहुत ही छोटा छोटा सिंपल सी चीज है, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा है वैसे ही कुछ मिलते जुलते हैं। इक्वालिटी हमने क्यों पहले पढ़ी, क्यों मैं आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन बताते हुए इक्वालिटी, इसलिए क्योंकि जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता था, जो लाइक वेरिएबल्स होते थे वो एक साथ जुड़ते थे, अनलाइक वाले एक साथ जुड़ते थे। सेम उसी तरीके से जो रियल पार्ट है ये लाइक है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो अनलाइक है। तो रियल पार्ट के साथ ही जुड़ेगा, उन्हीं के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, और इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ेगा और उन्हीं के साथ वो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, क्लियर? ओके, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, होता क्या, जैसे एडिशन एंड subtraction of complex numbers। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा B2। अब हमको इनको ऐड करना है, मतलब कि Z1 प्लस Z2, तो क्या होगा बेसिकली, जैसे नॉर्मली हम लोग एडिशन करते हैं A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2, इन दोनों को ऐड करना है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जैसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें जो लाइक टर्म्स होते थे उनको एक साथ जोड़ते थे, तो उसी तरीके से यहाँ पर रियल पार्ट साथ में रख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को साथ में रख लेंगे। तो अगर हम लोग ब्रैकेट हटाते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2। तो ये हो गया A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस आयोटा B2। ये हो गया A1 प्लस A2 प्लस दोनों में से आयोटा अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया B1 प्लस B2। ये हो गया दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके अपने पास आया। ठीक है, अब देखो अगर ध्यान दो तो हमने क्या किया, ऐड किया, एडिशन के साथ साथ हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म A प्लस आयोटा B, यही होता था कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म। तो इसी तरीके से जब कभी भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं तो एट द लास्ट हम लोग उनको A प्लस आयोटा B के फॉर्म में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे ये प्लस प्लस है, तो इतना तो बेसिक आप लोग भी जानते हो, प्लस हो या माइनस हो जो भी साइन होगा आप उनको उनके साइन के साथ ही आप आगे पीछे लिखेंगे। ठीक है, तो ये एडिशन हो गया। अब सेम इसी पे अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक, अगर हम लोग निकालते हैं Z1 माइनस Z2, अगर हम लोग Z1 माइनस Z2 निकालते हैं तो Z1 की वैल्यू क्या है अपने पास, A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 प्लस आयोटा B2। ये हो गया, ब्रैकेट ओपन करते हैं, A1 प्लस आयोटा B1 माइनस ऑफ A2 माइनस आयोटा B2।
A1 माइनस A2 प्लस आयोटा B1 माइनस आयोटा B2। ये हो गया A1 माइनस A2 और प्लस आयोटा कॉमन ले लिया B1 माइनस B2। ये हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाता है। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना हो, मान लो इसी क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। ये जो चीजें दोनों बहुत ही सिंपल सी जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बचपन ना कहो अगर आप तो कह दो, जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली 8th क्लास 7th क्लास में पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, अलजेब्रिक में सेम उसी तरीके से, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, जैसे इन्हीं सेम चीज Z1 इंटू Z2 हमको करना, तो Z1 Z2 को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2। ठीक, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो क्या होगा, A1 का मल्टीप्लाई सबसे पहले A2 में होगा, तो A1 A2, फिर A1 का मल्टीप्लाई IB2 में होगा, तो A1 इंटू IB2, फिर सेम उसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई इसमें A2 B1, और ये हो गया आपके पास प्लस I स्क्वायर B1 B2। ये हो गया आपका A1 A2। ठीक है, A1 A2 हो गया। अब यहां देखोगे इसके साथ I स्क्वायर है, I स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या होती है, I स्क्वायर की वैल्यू में हमने भी पढ़ा -1, तो इसके साथ माइनस, तो माइनस आ गया, माइनस B1 B2। अब यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है, रहने दो, I A1 B2 प्लस I A2 B1, ये आ गया अपने पास, सिंपल। अब लास्ट वही हमको क्या करना है, A प्लस IB के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये देख रहे होगे आपके पास ये पूरा रियल पार्ट है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी I नहीं है, और ये देखोगे इसमें आपको I देखने को मिल रहा है। तो ये कितना हो गया अपना, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, A1 B2 प्लस A2 B1। ये हो गया अपना Z1 क्रॉस Z2 मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये सिंपल आपको देखने को हमको मिल गया। ठीक है, ठीक है, तो इसे वीडियो पॉज करके एक बार इसे नोट कर लो, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस का। ठीक है बच्चों, तो ये अब हम लोग 2 एग्जांपल करते हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़ा, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये 4 टॉपिक ऐसे जिनका यूज मोस्टली आप नॉर्मली कहोगे तो कोई सा भी क्वेश्चन आप कर रहे होगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कहीं ना कहीं आपको हर एक जगह पे उसका यूज देखने को मिल जाएगा। एज इट इज इसके क्वेश्चंस आपको नहीं मिलते नॉर्मल, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, बाकी एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए या मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो उन्हीं में होते हैं भाई कि अगर आपको A प्लस IB के फॉर्म में कन्वर्ट करना किसी भी चीज को, तो आप प्लस करके, माइनस करके या मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। ठीक, डिवीजन मैंने अभी नहीं बताया, क्योंकि डिवीजन से पहले हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और कॉन्जुगेट, ये कुछ चीजें, मॉडुलस, इनको जानने की जरूरत है। तो जब हम इन्हें जानेंगे तो इसके साथ आप लोग अगर एनसीईआरटी आप लोगों ने कर रखी है या नहीं की है, अगर आप लोगों के पास ओपन देख रहे होगे, तो इन सब चीजों को मिला के जब हम लोग डिवीजन, कॉन्जुगेट, मॉडुलस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जब सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे, तब अपने पास पहली एक्सरसाइज हमारी खत्म होगी, तो हम लोग उसको कर सकते हैं। अभी मैंने, आप देखोगे तो ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल नंबर 4 है, ध्यान से अगर आप देखोगे आपकी बुक में ही मिलेगा पहले एक्सरसाइज से पहले, तो वहां से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, और एक क्वेश्चन इक्वलिटी के लिए आरडी शर्मा से हमने लिया है। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जो भी हमने अभी पढ़ा है उसको हमारा बेसिक्स यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो अपने पास एग्जांपल नंबर 4 था, कहता है कि एक्सप्रेस दिस इन A प्लस IB फॉर्म, मतलब कि हमें क्या करना है, रियल पार्ट को अलग कर लेना है और
इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेना है। तो सिंपली देख रहे हो ये मल्टीप्लाई में है, तो जैसे मल्टीप्लाई हमको करने आता, कुछ अलग नहीं है कि नया चैप्टर है भाई कुछ अलग करना होगा ना। मैथ कभी नई नहीं होती, फॉर्मूला आपको नए मिल जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो मैथ में हमेशा पुराना रहते हैं बेटा। बच्चे डर जाते हैं नया आता है तो भाई ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई जैसा होगा ना, 2 × 2 4 ही होगा, चाहे कोई से चैप्टर आप पढ़ लो। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो 2√3 मल्टीप्लाई बाई माइनस का √3, फिर यहां पर माइनस है, यहां पर भी माइनस है, दोनों का माइनस माइनस करके हम लोग प्लस कर सकते हैं, -i इंटू √3 प्लस ये क्या है √-2। अब यहां पर देखोगे अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, एक बार अगली लाइन में थोड़ा सा लिख देता हूं। ठीक, आप लोगों ने हमने पढ़ा है ये -1 × 2 है। ठीक, अगर मैं इसको करने से पहले ये सॉल्व करता हूं, अगर ध्यान दो। ठीक, तो इसको क्या मैं अगर ऐसे लिख दूं -1 × √2 तो कोई गड़बड़ होगा? मैंने इसको क्या लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि रूट के अंदर माइनस था। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ये जो हम लोग पढ़ते थे, कब पढ़ते थे? 10th क्लास में पढ़ते थे, जिसको हम लोग सॉल्व नहीं करते थे, यही छोड़ देते थे। और हमने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है? आयोटा की जो वैल्यू होती है वो -√1 के बराबर होती है। तो मैंने क्या किया, -√2 के जगह पे -1√2 को अलग अलग इनको कर दिया। ठीक, अब इसकी वैल्यू मुझे पता है आयोटा, तो मैं कैसे लिख लेता हूं, इसको ऐसे लिख लेता हूं, -√3 प्लस √2 आयोटा 2√3 माइनस आयोटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, -√3 इंटू 2√3, या ऐसे लिख दो, ब्रैकेट लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस √3 आयोटा, इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो गया +2√3 इंटू √2 √6 आयोटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर और √2। ठीक, तो यही देखोगे आपके पास 2√3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू 3, आगे साइन माइनस का लग गया, √3 आयोटा प्लस 2√6 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी हमने पढ़ा क्या, -1 होती है, तो ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया, प्लस ऑफ √2, ये हो गया माइनस का रूट माइनस का 6, ये √2 इधर है तो इधर आ गया, प्लस √2 हो गया, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि रियल पार्ट हो गया। इन दोनों में देखोगे आयोटा कॉमन है तो आयोटा कॉमन ले लिया, ये हो गया √3 प्लस 2√6, ये अपना हो गया a प्लस IB का फॉर्म। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत? वेरी गुड। ठीक, अब ये करते हैं, हमने क्या देखा था अभी जब मैं आप लोगों को इक्वालिटी मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले, तो उसमें हमने क्या देखा कि जो भी एक साइड और ये दो साइड, दोनों साइड हमने क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेना है। रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। यही होता है इक्वालिटी में, जब बीच में इक्वल लगा है मतलब कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के आपस में इक्वल है, ये क्लियर है। तो एक का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर होगा, एक का इमेजिनरी पार्ट दूसरे इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो अगर मैं इस रियल पार्ट को देखूं तो ये है, इनका रियल पार्ट देखूं तो ये है, इनका इमेजिनरी पार्ट देखूं तो 2i है, इनका इमेजिनरी पार्ट ये देखो, तो अपना क्या लिख सकते हैं, बाई इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3x - 7 इज इक्वल टू -5y। ठीक, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1, और यहां से लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 5 प्लस x। ठीक, यहां से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी चीज की, x की मान लो वैल्यू निकालते हैं तो x इज इक्वल टू 2y - 5।
ठीक है, लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो कितना हो गया 3, x की वैल्यू हो गई 2y माइनस 5 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 5y, 3 2 जा 6y माइनस 15 माइनस 7 माइनस 5y, तो ये 6y है, इसको इस साइड भेज देते हैं, तो ये 6y प्लस 5y हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 22 हो गया, उस साइड गया तो माइनस का प्लस हो गया 22, ये कितना हो गया 11y इज इक्वल टू 22, y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू हमको मिल गई 2। अब इस y की वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहां से इस तरीके से हम लोग y और x की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस करने के लिए a प्लस IB के फॉर्म में, तो सिंपली क्या करना होता है, हमें उनको एज इट इज सॉल्व कर दो। जो भी मैथमेटिक्स लगती है, आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो आज के आगे आने वाले टाइम में, तो कहीं पर भी प्रोसेस करने का सेम होता है, उसमें अलग नहीं होता, ठीक। उसी तरीके से देखो हमने क्या किया, सिर्फ मल्टीप्लाई करते गए। नई चीज क्या हुई है, जो आई आ रहा है आई की वैल्यू पुट करना, बस यही एक चीज इसमें नहीं है। यहां पर भी अगर आप देखोगे सिंपली रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से हमने कंपेयर कर दिया और नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा दिया। लोग 10th में, आप लोगों ने 9th में ये चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। अब इसे नोट कर लो। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग देखते हैं कॉन्जुगेट के बारे में कि कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, अगर आप देखोगे बहुत ही सिंपल सी चीज है कॉन्जुगेट। सिंपल क्या है, कॉन्जुगेट का सिंपल मतलब होता है जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उस पे एक ऐसे साइन लगा दे, जैसे आप लोगों ने बार पढ़ा होगा, ठीक। ये कॉन्जुगेट होता है z का, ठीक। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालता हूं तो इसका कॉन्जुगेट ऐसे लिखूंगा, और सिंपल क्या होता है a माइनस आई बी, इसका कॉन्जुगेट ये होगा। अब यहां पर एक ट्रिक है बालक, कंफ्यूज नहीं होने का। चीज क्या है कि जो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर का किसी भी चीज का जब कॉन्जुगेट लिखते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि बीच वाली साइन बदलेंगे ना, साइन हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की बदलेगी। वो इमेजिनरी पार्ट चाहे आगे हो, चाहे पीछे हो, चाहे तीसरे नंबर पे हो, कहीं पर भी हो। हमेशा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी जरूरी नहीं है कि दो ही टर्म आपको दिख रहे हो। आपको यहां दो से मतलब है एक होना चाहिए रियल पार्ट और एक होना चाहिए इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट के अंदर आपने 50 चीजें लिख रखी हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 7, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरा का पूरा एक है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर लेके आपको समझाऊं, मान लो z आपके पास ऐसे लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस आई 7 प्लस 3z, ये लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो इसका कॉन्जुगेट होगा x प्लस वाई, ये तो रियल पार्ट हो गया, और हमने इमेजिनरी पार्ट की साइन को बदल दिया, ये हुआ कॉन्जुगेट। देखो हमने इतनी सारे टर्म्स है, लेकिन साइन सिर्फ एक जगह पर बदला है। इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है सिर्फ वो बदलता है, बाकी रियल पार्ट का साइन नहीं बदलता है। उनको एक तरफ रखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ रखते हैं, तो कभी भी इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, ठीक। अब कॉन्जुगेट हमने पढ़ा क्या और क्यों पढ़ा, कॉन्जुगेट पढ़ने का मतलब क्या था बेसिकली अगर देखा जाए तो, ठीक है। कॉन्जुगेट हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि जब हम लोग डिवीजन करते हैं, ठीक है, तो उस डिवीजन को करने के लिए नॉर्मली हम लोग, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा नहीं कि 2/2 लिखा, अब x प्लस वाई बाई 7 है, उसको आप डिवाइड करने के लिए अलग अलग तरीके से मेथड होते हैं। सेम उसी तरीके से जब कभी भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमें डिवाइड करना है, ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने के लिए हमें कॉन्जुगेट की जरूरत पड़ती है। कैसे कॉन्जुगेट की क्या जरूरत पड़ती है,
जैसे अगर आप लोगों को ध्यान हो, आप लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा है, रिसेंटली कहूंगा क्या, पढ़ते हुए आ रहे हो, 9th में पहली बार पढ़ा था, रैशनलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, तो रैशनलाइजेशन में आप लोग क्या करते थे, जैसे अपने पास डिवाइड करना है, ठीक, डिवीजन है, डिवीजन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 a प्लस आयोटा b, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 a1 b1 a2 प्लस आयोटा b2, और आपको इनको डिवाइड करना है। तो जब मैं इनको डिवाइड करूंगा a1 प्लस आयोटा b1 अपॉन a2 प्लस आयोटा b2, तो हम क्या करते हैं, जो इनका डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई, काइंड ऑफ रैशनलाइजेशन। लेकिन वहां पर रैशनलाइजेशन होता था, रैशनलाइजेशन में क्या होता था, जो बीच वाली साइन होती थी वो बदलती थी, लेकिन यहां पर रैशनलाइजेशन, इसमें सिर्फ अंतर इतना है कि यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसकी साइन बदलेंगे। तो a2 माइनस आयोटा b2 अपॉन a2 माइनस आयोटा b2, इनको सॉल्व कर लिया, a1 इंटू a2 माइनस आयोटा a1 b2 माइनस आयोटा b1 a2 माइनस प्लस माइनस आई स्क्वायर b1 b2 होल अपॉन a2 माइनस a प्लस b a माइनस b, तो a2 का होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और b2 स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दी हमने, a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इनका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेते हैं, a1 a2 आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस b1 b2, इसमें से माइनस आई कॉमन ले लिया, तो a1 b2 प्लस b1 a2 होल अपॉन a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, ठीक है, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। अब यहां पर क्या हो गया, a2 और b2, क्योंकि यहां पर आई स्क्वायर था, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो कॉन्जुगेट हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि कॉन्जुगेट के लिए, डिवीजन के लिए कॉन्जुगेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता आप कह सकते हो, अपने पास क्या होता है, क्या होता है अपने पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक, और मॉडुलस, दोनों मिलता जुलता है, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे मॉडुलस, क्या होता है मॉडुलस, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लोग मॉडुलस निकालते हैं तो कैसे निकालना होता है, ठीक है। मॉडुलस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा, ये मॉड z। होता क्या है, जब कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास क्या है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है, तो अगर हम लोग उसका मॉड निकालते हैं तो वो हो जाता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये होता है अपने पास मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3i का 3i, ठीक, इसका हमें मॉड निकालना है, तो बहुत ही सिंपल चीज, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 अंडर रूट 30, ठीक, ये ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं मॉडुलस, समझ में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, जो बेसिकली हम लोग थ्योरी के पर्पस से अपना आखिरी होगा, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हम लोग का थ्योरी का पोर्शन यहां से हमारा खत्म हो जाएगा, मतलब कि खत्म इन द सेंस एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली खत्म हो जाएगा। बाकी वैसे तो अभी इसके बाद और भी थोड़ी बहुत चीजें हमारे पास बच रही है, जैसे आइडेंटिटी बेस्ड पे क्वेश्चन करना, आर्गेंट प्लेन के बारे में, पोलर रिप्रेजेंटेशन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ठीक है, बट नॉर्मल। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप लोगों को पता ही होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। आप लोगों ने पढ़ा है, 7th में पढ़ा था पहली बार जब आप लोग पढ़ रहे थे रेशनल नंबर, इंटीजर्स, तो वहां आप लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा था। तो जो 1/z होता है बेसिकली, अगर हम लोग लिखी 1/z, इसको अगर हमको निकालना है तो 1/z, जैसे कि अभी मैंने आप लोग को थोड़ी देर पढ़ता बताया डिवीजन के बारे में, जब कोई ऐसी चीज आपको नीचे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी दिख जाता है तो तुरंत हम लोग वहां पर क्या करते हैं, ऊपर नीचे उनके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऊपर और नीचे उनके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अपने पास z क्या है, a प्लस आई बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस आई बी अपॉन a माइनस आई बी। इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये a माइनस आई बी हो गया, और नीचे क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर और b स्क्वायर, ये क्या हो गया, a प्लस आई बी अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब अगर इस चीज को आप ध्यान से देखो, इस चीज को अगर आप कैसे देखो, घूर के ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, क्या अगर मैं ऐसा लिखूं, ये है मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ z, तो यहां अगर लिख दूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू a माइनस आई बी, क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी हमने देखा मॉडुलस होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगर मैं मॉडुलस का स्क्वायर कर दूं तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर आता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के लिए मैंने पहले मॉडुलस और कॉन्जुगेट इसी वजह से बताया था, क्योंकि इसमें एट फाइनल आपको कॉन्जुगेट और मॉडुलस का चीज दिखेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये होगा मॉडुलस और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, तो हमारे पास अब हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम लोगों ने कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा, अब इन दोनों पे बेस्ड हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल देखते हैं, मल्टीप्लाई 3 माइनस 2i बाई इट्स कॉन्जुगेट। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 3 माइनस 2i, उसको हमें क्या करना, मल्टीप्लाई उसके कॉन्जुगेट से। ठीक है, तो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, 3 माइनस 2i। अब उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। हमने भी पढ़ा कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन को हम लोग बदल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर उसकी साइन क्या है, माइनस, तो अब क्या हो जाएगा, प्लस। हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3 माइनस 2i और 3 प्लस 2i। तो ये आप नॉर्मल देख रहे हो, a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 माइनस 4i स्क्वायर। ठीक, अब i स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि हमको पता है i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 30। क्लियर है, सिंपल सा, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अपने पास क्या था, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस रूट 3i का होल स्क्वायर। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, यहां पर स्क्वायर भी दिया है, तो पहले इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अभी मैंने आपको बताया हमारे पास जब भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किसी भी तरीके से हम लोग का क्या होता है, जो भी सॉल्व करना होता है a+ib के फॉर्म में वो यूज हो जाता है। जैसे यहां पर देखोगे a+ib के फॉर्म में नहीं दिया है तो अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये है 2 + √3i का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग आइडेंटिटी भी यूज कर लेंगे। ठीक, आइडेंटिटी क्या होती है अपने पास, ये दिया है a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। तो a² मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3i + √3i का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, 4 + 4 √3i, √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया और i का स्क्वायर -1 हो गया। तो 4 - 3 तो 2 + √3i का होल स्क्वायर इज इक्वल हो गया 4 - 3 1 + 4 √3i। अब हमने देखा, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। ठीक, ये हो गया, इसको सॉल्व कर दिया तो यहां लिख सकते हैं नॉर्मली, ये हमको सॉल्व किया, या उसको किसी को भी लिख दो, 2 + √3i का होल स्क्वायर। क्या था हमने देखा था अभी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने देखा फॉर्मूला एक लास्ट में हमने डिराइव किया था। क्या फॉर्मूला था अपने पास, मॉडुलस ऑफ क्या था, z कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक, तो इसी को यूज कर लेते हैं। तो अपने पास क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आया, तो 1 - 4 √3i अपॉन, क्योंकि ये प्लस में था तो इसका कॉन्जुगेट किया तो क्या आ गया, माइनस में, डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं। चलो ठीक, फिर मॉडुलस ऑफ क्या है, 1 + 4 √3i का स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या आ गया, 1 - 4 √3i। हमने इमेजिनरी पार्ट की साइन बदल दी, और ये क्या होता था, मॉडुलस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, a² + b²। अभी हमने देखा था, क्या देखा था, मॉडुलस ऑफ z मतलब a + ib अगर है तो उसका क्या फॉर्मूला होता था, √² a² + b²। तो इनका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो a² + b का स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या आ गया, 1 - 4 √3i अपॉन 1² मतलब 1 + 4 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो गया। ये 1 - 4 √3i अपॉन 1 + 16 3 जा 48। तो ये कितना आ गया, 1/49 माइनस 4 √3/48i। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपने पास, फाइनल आंसर क्या आपको देखने को मिल जाएगा, यहां लिख देते हैं, ध्यान देना, यहां स्पेस खत्म हो गया है, 1/49 माइनस √3/12i। ये अपने पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने कर लिए, जो टॉपिक हमने पढ़े उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लिए, कुछ एग्जांपल्स कर लिए। इसके साथ पहली एक्सरसाइज जो अपनी पड़ेगी एनसीईआरटी के बेसिस पे, उसका अपना जो थ्योरी पोर्शन है वो और कुछ एग्जांपल के साथ हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज के जो भी एग्जांपल्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग जगहों से जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तब तक के लिए एंजॉय, मौज काटो।